नमस्कार दोस्तों, अगर आप टैली का पुराना रिलीज़ टैली ERP9 का यूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज टैली कंपनी ने कुछ ऑफिशियली अनाउंस किया है जो कि टैली ERP9 यूज़र्स को समझना देखना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, समय समय पे समय की रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को अपग्रेड करना, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करना। तो टैली कंपनी जो कि एक अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करती है, समय समय पे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करती रहती है। पहले टैली का रिलीज़ था जिसका नाम हुआ करता था टैली ERP9। इसको कंपनी ने बहुत पहले डिसकंटिन्यू कर दिया और अब जो लेटेस्ट जो रिलीज़ चल रहे हैं वो हैं टैली प्राइम। उसके अंदर अगर आज की तारीख की बात करें तो टैली प्राइम 7.0 आज की तारीख में टैली कंपनी का लेटेस्ट रिलीज़ है। समय समय पे रिक्वायरमेंट होती है अपडेट की, तो इसी तरीके से कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करती रहती है। बट कुछ लोग आज की तारीख में भी टैली ERP9 जो कि टैली कंपनी का पुराना रिलीज़ था उसका यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो चाहें तो अपने सॉफ्टवेयर को एक बटन पे अपडेट कर सकते हैं टैली प्राइम में। बट हो सकता है कि उन्हें टैली ERP9 का डैशबोर्ड अच्छा लगता है, हो सकता है कि उनको उसकी हैबिट हो गई हो तो वो टैली ERP9 का यूज़ कर रहे हैं। हालांकि आज की तारीख में अगर आप टैली ERP9 सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो आपका नुकसान है। किस तरीके का नुकसान है? जैसे कि टैली प्राइम के अंदर आपको कनेक्टेड GST का फीचर्स मिलता है, जिसमें आप GST की रिटर्न को फाइल कर सकते हो, GST के रिकन्सिलेशन कर सकते हो, GST 2A 2B IMS इन सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपना एक्शन ले सकते हो। ठीक है, कनेक्टेड बैंकिंग का आपको फीचर मिलता है, बिना बैंक में लॉगिन करे आप टैली के थ्रू ही बैंक को लॉगिन कर सकते हो, पूरे स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो अपने बैंक को, अपने GST को। टैली प्राइम से आपको व्हाट्सअप का फीचर भी मिलता है, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग वर्कफ्लोज भी मिलता है। मतलब मल्टीपल चेंजेस हैं, ये बड़े बड़े चेंजेस की बात करें। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि आपको स्मार्ट फाइंड का फीचर्स मिलता है और मल्टीपल चेंजेस हैं जो कि टैली प्राइम में है बट टैली ERP9 में नहीं है। आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी तक की तारीख में, आज तक की तारीख में क्या है कि अगर आपके पास टैली ERP9 सॉफ्टवेयर है और आपका TSS टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज अगर वैलिड है तो आप एक बटन के ऊपर अपने टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को टैली प्राइम में कन्वर्ट करवा सकते हो, मतलब अपग्रेड करवा सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो। और अगर आपका TSS एक्सपायर है तो आप अपने पार्टनर से या मुझसे, बिकॉज मैं भी टैली का पार्टनर हूँ, या आप मुझसे TSS को रिन्यू करवा के अपने टैली ERP9 को अपग्रेड कर सकते हो टैली प्राइम में। बट कुछ समय बाद, वो कुछ समय क्या है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। वैसे तो आपके सामने लिखा है 1 जुलाई 2026 से आपको क्या करना पड़ेगा कि आप नॉर्मली जो है माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली आप माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, जो TSS की कॉस्ट होगी वो दुगनी कर दी जाएगी। अगर आज की तारीख में अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो आज की तारीख में जो TSS का जो रिन्यूअल प्राइस है फॉर सिंगल यूज़र टैली का, अगर आपके पास सिंगल यूज़र है जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, तो वो ₹4,500 प्लस 18% GST है, जो कि 1 जुलाई 2026 के बाद हो सकता है कि 9,000 प्लस 18% GST हो जाए। किनके लिए? जो माइग्रेट करवाना चाहते हैं टैली ERP9 से। जैसे कि आज की तारीख में भी अगर आप टैली ERP9 से पुराने सॉफ्टवेयर पर जाएंगे, जैसे कि टैली 7 था, 4.5 था, 5 था, या वो टैली ERP9 से पुराने जो रिलीज है टैली 9 था, अगर आप उसको अपग्रेड करते हो तो आपको आज की तारीख में भी जो नॉर्मल TSS है उससे ज़्यादा आपको कॉस्टिंग पे करने पड़ती है। ठीक है, बट अगर आप अभी टैली ERP9 का यूज़ कर रहे हो तो आप नॉर्मली अपने TSS को अपग्रेड करके और अपने टैली ERP9 को माइग्रेट कर सकते हो टैली प्राइम में। तो अभी कंपनी ने कुछ ऑफर भी दिया है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि 15 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में अगर आपका TSS एक्सपायर है और अगर आप उसको रिन्यू करवाते हो तो आपको 25% का जो है वो डिस्काउंट मिलने वाला है, कस्टमर डिस्काउंट ऑन TSS। अगर आपका, दोबारा से समझिए, अगर टैली ERP9 का TSS जो है अगर आपका एक्सपायर हो चुका है और आप उसको अपग्रेड करवाना चाहते हो तो आपको 15 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 25% का डिस्काउंट मिल रहा है TSS प्राइस के ऊपर, जो कि 4,500 प्लस 18% GST है, वो 4,500 माइनस 25% प्लस 18% GST हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके और 30 जून तक, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 4,500 प्लस 18% GST आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और 1 जुलाई के बाद अपग्रेड्स जो भी है वो कॉमर्शियल जो एप्लीकेबल होंगे, और वो कॉमर्शियल क्या एप्लीकेबल होंगे? हायर कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन सपोर्ट अप टू 2x हायर कंपेयर टू द करंट ट्रांजिशन बेनिफिट। ठीक है, सो मेन मुद्दा वीडियो बनाने का क्या है
मेन मुद्दा वीडियो बनाने का ये है कि अगर आप टैली ERP9 सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो तो पहली बात तो मेरे हिसाब से तो अगर आप मेरी राय ले तो आपको ERP9 का यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस है, 2A 2B 1A और मल्टीपल जो वर्किंग स्टाइल है आपकी वो चेंज हो गई। टैली प्राइम में आप एक बटन दबाओ तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। टैली ERP9 में ये सब चीज़ें पॉसिबल थी नहीं, टैली ERP9 स्लो था, प्राइम उसकी कंपैरिजन में फास्ट है और बहुत सारे चेंजेस हैं, ठीक है। तो टैली ERP9 आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको टैली प्राइम का यूज़ करना चाहिए। अगर आपका TSS वैलिड है तो आप एक बटन दबाओ, टैली प्राइम में चले जाओगे, डेटा को माइग्रेट करो, काम खत्म। अगर आपका TSS वैलिड नहीं है तो 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक उसको आप अपग्रेड करा लो, 25% की छूट और मिल जाएगी आपको, ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा 25% का। अगर आप 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में कराओगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 4500 प्लस 18% GST। 1 जुलाई से जो है अगर आप अपने टैली ERP9 को अपग्रेड कराते हो प्राइम के अंदर तो आपको 9000 प्लस 18% GST तक देना पड़ सकता है, 2x तक का आपको जो है वो कॉस्टिंग आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो टैली ERP9 को यूज़ कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसको आज ही अपग्रेड करवा लेना चाहिए। अपग्रेड कराने के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो या आपके अगर कोई लोकल पार्टनर है तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है, आप टीम से कोऑर्डिनेट करके अपने TSS को अपग्रेड करा सकते हो। 5 मिनट के अंदर आपका TSS अपग्रेड हो जाता है, 10 मिनट में आपका डेटा माइग्रेट हो जाता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका जल्द से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।